हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दियरिका कटियोर पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो हम लहंगा बना रहे हैं उस लहंगे के लिए चोली आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो चोली के लिए देखिए मैंने पीसेस आपके सामने कट कर लिए थे। एक मेन फैब्रिक पर हमने इसको फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा फैब्रिक में थिकनेस आ जाए। अब हम इसका गला कट करेंगे। तो फ्रंट गला जो है हमें कुछ इस तरह से कट करना है। बड़ा एक वी गला कट करेंगे और उसके यहाँ सेंटर में फैब्रिक लगाएंगे हम लहंगे वाला, और यहाँ पे हमारी लेस आ जाएगी। तो इस तरह से गला कट करेंगे। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच लेंगे। वैसे बच्चों का जो गला है वो 2 इंच लिया जाता है, बट इसमें हमने बताया कि यहाँ से चौड़ा रखेंगे और सेंटर में फैब्रिक लगाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हम इसको गला करेंगे। देखिए 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है। यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच लंबाई होगी गले की, और इसके बाद इस तरह से फ्रेंच कर्व रखते हुए ये गोलाई हम दे देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा गला हो गया। ये हमारा नीचे फैब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक हम साथ में ही कट कर लेंगे। ये देखिए गला इस तरह से कट कर लेंगे। और इसमें हमने क्या किया है, नीचे भी हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग करनी है, क्या कि इस तरह से हम लहंगा जो बनाएंगे उसकी चोली जो है सेंटर से इस तरह से रहेगी। इसके लिए हल्का सा कट देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से आ जाएगी। अब हमें करना है बैक गले की कटिंग। तो बैक गला भी हमने इस तरह से रेडी करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। एक फैब्रिक हटा देते हैं। ये देखिए 1/2 इंच जो है हमारा यहाँ पे हुक के लिए है, हुक पट्टी के लिए है, तो वो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो मेन गला है उसके साथ हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच, और यहाँ से लेंगे हम 3 इंच। क्या है कि वैसे तो हम बच्चे का गला पीछे से भी छोटा ही बनाते हैं, बट इसमें जो है उनको जो है डोरी लगवानी है, तो डोरी के लिए थोड़ा सा गला होना चाहिए बड़ा। तो ये हम कट कर लेंगे गला। ये देखिए गला कट कर लिया है हमने। ये अब इनके लिए हमें क्या करना है, कोई भी फैब्रिक रेब में या किसी तरह से कोई कट नहीं करना है। हमें क्या करना है, इनको अंडरग्राउंड करना है। दोनों ही फैब्रिक को यहाँ से गला स्टिच करना है और नीचे स्टिच करना है। इसका भी गला स्टिच करेंगे और नीचे से स्टिच करेंगे। अब हम करते हैं, ये देखिए ये है हमारा वो फैब्रिक जो हमने सेंटर से कट किया हुआ है हमने फैब्रिक गले के लिए। तो अब लेंगे हम लहंगे वाला फैब्रिक। लहंगे का जो फैब्रिक है वो लेंगे हम। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो इसमें से हमें एक डिज़ाइन लेना है जो गले में हमारे सेंटर में यूज़ हो जाए। ये देखिए ये डिज़ाइन अच्छा है। यहाँ से इससे फैब्रिक को इस पर रखते हुए ये 1/2 इंच ऊपर हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से रखते हुए कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए सेम मैंने कट नहीं किया है, और आपको भी सेम नहीं कट करना है अगर सेंटर में फैब्रिक लगाना है। क्यों? क्योंकि गला हमारा इतना होगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें चाहिएगा। तो इस तरह से ये देखिए 1-1 इंच साइड में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है इस तरह से। ये हमने कट कर लिया है। अब इसी सेम फैब्रिक को हम अपने लाइनिंग फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे।
देखिए इसे कट कर लेंगे, इसे रेडी करेंगे, सिर्फ ऊपर की सिलाई कर लेंगे। इसको भी हमने इस तरह से अंडरग्राउंड कर लेना है, इस तरह से फैब्रिक पे रखते हुए ऊपर की सिलाई करेंगे। तो आइए रेडी करते हैं। ये देखिए फैब्रिक को हमने उल्टा रख के यहाँ ऊपर से सिलाई लगाई है। अब इसको पलटना है। पलटने के बाद जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उस पर हमें किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई हमने कर लिया। अब ये फैब्रिक को इस तरह से रखना है, सीधा करना है फैब्रिक को और यहाँ पर सेंटर पैच हमारा ये रेडी हो गया है लगाने के लिए गले में। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमने नेक कट किए हैं उनकी हम स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रंट गला। तो फ्रंट गले को कैसे स्टिच करना है, हमने इस तरह से फैब्रिक को ओपन करके सीधी तरफ रखना है, लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करना है, इक्वल करना है और यहाँ से स्टिच कर देना है। सेंटर पे अच्छे से हमने यहाँ पे नोक के लिए सेंटर अच्छे से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के गले में जो हमारी नोक होती है देखिए हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए हमने कर लिया है यहाँ से सिलाई। और अब हमें करनी है सेंटर की सिलाई इसी ही फैब्रिक में, सॉरी फ्रंट का जो ये है हमारा, इसी में हमने स्टिच करना है। नीचे वाला पार्ट भी हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है सेंटर का। करते हैं हम बैक पार्ट की। बैक पार्ट में क्या करना है, इसी तरह से हमने फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लगानी है, मैंने बताया था बैक गले में हमने डोरी लगानी है। तो डोरी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। पहले तो हमारा जो है सिलाई के लिए 1 इंच मार्क होगा और फिर उसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे डोरी के लिए। डोरी हमने पहले से ही बना के रखी हुई है, ये देखिए बिल्कुल पतली डोरी। ये भी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से कट करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी हमारी अंडरग्राउंड ही हो जाएगी डोरी। अब जहाँ हमने लगानी है वहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, उसके बाद इस डोरी को यहाँ पर रखना है और इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे।
एक बार फिर से पक्का कर लेंगे डोरी को। ये देखिए डोरी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गुम लग चुकी है, किसी भी तरह की ये बाहर नहीं है। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हमने स्टिच कर लेना है। ऊपर से सिलाई लाते हुए अब सेकंड पार्ट में हम निशान इंची टेप से नहीं लगाएंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जहां हमने इस फैब्रिक में दूसरे वाले बैक फैब्रिक को लेंगे और वहीं पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि इंची टेप से हम कभी मेज़रमेंट करते हुए लगाते हैं तो वो ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो इस तरह से लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये देखिए फैब्रिक को इस तरह से उठाना है, बीच में रखना है। गले की गोलाई देनी है और इसके बाद क्या करना है, हमने नीचे भी हमने इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट में हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी कटिंग हमें चाहिए थी उतनी कर ली है और एक्स्ट्रा जो हमारा हाफ इंच उसको स्टिच करना है। यहाँ पर हमें मेज़रमेंट भी कर सकते हैं कि हमें कितना इसमें स्टिच करना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इन सब फैब्रिक को सीधा करना है इस तरह से। ये देखिए जो भी गोलाई है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये है अब हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ सेंटर में कट के लिए लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अभी यहाँ से ओपन करेंगे साइड से और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए फैब्रिक इस तरह से हमारा जो है फिनिशिंग आ जाएगी। बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है ये, चोली में फिनिशिंग रहेगी इस तरह से करने से। यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट है और अब हमें क्या करना है, इनको अच्छे से आयरन कर लेना है। देखिए हमने आयरन कर लिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब ये हम यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और इस पर हम इस फैब्रिक को सेट करेंगे कि कितना हमें यहाँ से इसको लेना है।
ये देखिए इस तरह से सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। इसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से टोटल मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना रखा है। यहाँ से मैंने रखा है 2.5 इंच। ये देखिए जितना बड़ा हमने गला बनाया था वो अब हमारा छोटा हो गया है। देखिए फैब्रिक पेस्ट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हम नीचे से इसको कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने लगानी है नेक पे लेस। तो ये लेस है हमारी कुछ इस तरह से डबल लेस है। इसे कट करके मैंने 2 लेस बनाई हैं। ये देखिए यहाँ से कट करके। तो अब ये लेस है हमारी सीधी इस तरह से, तो ये नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से खड़ी हो रही है। तो हमें क्या करना है, लेस को गले के ऊपर रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है इस लेस में आयन कर दिया है, तो ये कितनी अच्छे से बैठ के लग रही है। तो अभी इस तरह से मैं दूसरी तरफ आपको करके दिखाऊंगी ये मैंने कैसे किया है। कुछ नहीं करना है आपने, इसमें इस तरह के गले में जो है हमारी लेसेस लगती नहीं हैं। तो यहाँ से पहले तो हम इस गले को सेट करेंगे। देखिए यहाँ तक हो गई है। उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने इस लेस को लेना है, यहाँ से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी मैंने हल्की सी आयन की है तो ये सीधी हो रही है। अब ये देखिए यहाँ से आयन नहीं है, तो अगर इसको मैं यहाँ इस तरह से करती हूँ तो ये इस तरह से नहीं लग रही है, यहाँ पे ये खड़ी हो रही है। तो पहले तो हमें इसको सेट करना है यहाँ से जितना हमें चाहिए। एज अच्छा बनाना है हमें यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर अच्छे से आयन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे सेट करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे ये फैब्रिक ऐसे खड़ा हो रहा है, इसको यहीं पे ही इस तरह से करके आयन कर दीजिए। इसको खींचना नहीं है आपने। ये देखिए लेस के अंदर क्या होती है, एक स्ट्रेचीनेस होती है, जहाँ पे आप उसको मोड़ेंगे वहाँ पे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमारी लेस कितनी ही सुंदर तरीके से फोल्ड हो चुकी है नेक पे लगने के लिए। ठीक है, अब इसी लेस को ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सीधी कट की हुई है। अगर इस लेस को आप लगाते हैं, ये देखिए ये नहीं फोल्ड होती है। ये देखिए इस तरह से गोलाई में नहीं होती, ये इस तरह से खड़ी होती है। अगर आप सेट करके आयन करेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। जहाँ पे कर्व आना चाहिए वहाँ पे प्रॉपरली इसका कर्व भी आएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ भी हमने लेस लगानी है, यहाँ पर भी इसके चोरी की कमर पे। तो यहाँ क्या करना है, तो इसमें भी हल्की सी गोलाई है। अगर सीधी होती तो सीधी ही लग जाती। तो यहाँ पर भी हम अपने लेस को सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से लेस सेट की। अब यहाँ पे भी गोलाई है, इस तरह से लेस को रखेंगे। ये जो हल्की सी गोलाई है यहाँ पे एक इस तरह से हमारी लेस सेट होगी।
ये देखिए यहाँ पर हमारी सेट होगी लेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्स्ट्रा लेस बन रही है इसमें हम एक वी कट लगा देंगे। देखिए इतनी सी लेस है, इतनी सी लेस हमें एक्स्ट्रा हो रही थी। अब हमें क्या करना है, हमें आयन लेनी है, फैब्रिक के ऊपर रखनी है, लेस को हमने आयन करना है क्योंकि हमारी इस पीस में भी हल्की सी जो है वो गोलाई है। बिना आयन किए इस तरह से सेट किए मत लगाइएगा, फिर से वही झोल आएंगे लेस में। स्टीम आयन होगी तो बेस्ट है, जल्दी ही वो एक कर्व ले लेती है लेस। ये देखिए अगर सीधी लगा रहे हैं तो इस तरह से लग रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा कर्व भी कर लेंगे हम इसको। तो ये देखिए ये कर्वीनेस आ गई है। और यहाँ पे क्या करना है, हमने जो ये एक्स्ट्रा हमने कट किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से इसे थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की तरफ दबाते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। अब इसे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए एक सिलाई हमने इस पे लगा ली है। ये सेट हो चुका है। अब लेस हमारी थोड़ी चौड़ी है तो एक हम किनारे की सिलाई इधर से लगाएंगे। देखिए गला लग चुका है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। इस तरह से लग ही नहीं रही है हमने कि लेसेस वगैरह लगाई हैं। इस तरह लग रहा है कि हमने एक वी राउंड नेक लगाया है। और बैक साइड से भी देखिए पूरी फिनिशिंग आ गई है दोनों ही तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक रेडी। अब नेक के साथ हमें क्या करना है, नीचे हमने बॉटम पे लगानी है लेस।
तो जो लेस लगानी है उसके साथ ही हमने लेस लगानी है, एक लटकन वाली लेस भी हमने लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने अपना मशीन का फुट चेंज कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए सिंगल फुट हम यूज़ करेंगे। ये फुट हमने चेंज कर लिया है। देखिए इस तरह की लेस है तो ये डबल फुट से नहीं लग पाएगी। फैब्रिक लेना है हमने, यहाँ पर रखते हुए धीरे धीरे इस लेस को लगाना है। लेस लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसको भी हम करेंगे यहाँ से अंडरग्राउंड। जो हमने ऊपर दूसरी लेस लगानी है उस तरह से इसको फिनिशिंग देंगे। धीरे धीरे लगाएंगे मोती की तरफ से। ऊपर की तरफ भी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लेस में कट आएगा उसमें हम स्टिच कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ लग चुकी हैं लेसेस, और फ्रंट से इस तरह से हो जाएगी, इसी लेस में ही है, और बैक से इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब इसका हम बैक रेडी करते हैं और इसकी स्लीव रेडी करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव पे क्या है, हमने इसी तरह का ही फैब्रिक जो है लगाना है। सिंपल जैसे फैब्रिक ऐड ऑन करते हैं वही करना है हमने। यहाँ पर फैब्रिक लेना है, डबल फोल्ड करना है। ये देखिए हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया फैब्रिक, इसे फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हो गया है। अब इसी तरीके से ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करना है फैब्रिक। लग चुका है। देखिए फैब्रिक को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। दूसरी स्लीव का भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक लेस को ऐड ऑन करेंगे ये दोनों तरफ से, ताकि हमारी सिलाइयाँ में फिनिशिंग आ जाए। तो बाकी का पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट 3 में। बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।